हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं एक अपना नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डीफनेस या हिंदी में बोल सकते हैं बहरापन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बहरापन होता क्या है और किस कारणों से बहरापन होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं डिफिनेशन के बारे में कि डीफनेस होता क्या है या बहरापन किस कारण से होता है। तो पढ़ लेते हैं। डीफनेस इज द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। मीन्स क्या है? डीफनेस जो है या बहरापन जो है, इनएबिलिटी मतलब कि एबल करने की क्षमता नहीं है, मतलब कि उसको इनएबिलिटी हो रहा है किस चीज़ में? वर्ड में। मतलब कि जो कोई वर्ड्स बोल रहे हैं उसको वो समझ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट बात करें, एंड लॉस ऑफ हियरिंग पावर। मीन्स क्या है? डीफनेस एक इनएबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। मतलब कि डीफनेस एक इनएबिलिटी है जिसमें जो पर्सन है वो जो अगला पर्सन कुछ बोल रहा है उसके वर्ड को समझ नहीं पा रहा है, जिसे हम लॉस ऑफ हियरिंग पावर बोलते हैं। मतलब कि सुनने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है। ये क्या होता है? इट में भी माइल्ड हो सकता है, मतलब कम, मॉडरेट मतलब मिडिल में, मतलब हल्का। इसमें माइल्ड में क्या है? सुनाई तो देगा, मतलब कम से कम ही वर्ड जो हैं वो समझ नहीं पाएगा। मॉडरेट में है मतलब कुछ समझ पाएगा कुछ नहीं समझ पाएगा। सीवियर में क्या है कि बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा कि अगला पर्सन बोल क्या रहा है, उसके बारे में थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डीफनेस एक इनएबिलिटी है। किस चीज़ की इनएबिलिटी है? अंडरस्टैंड द वर्ड। मतलब कि वर्ड को समझने में इनएबिलिटी है, मतलब किसी के लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाएगा। एंड लॉस ऑफ हियरिंग पावर, मतलब कि उसकी जो हियरिंग पावर है, जो सुनने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, जो कि माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है और सीवियर होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कैसे कैसे जो है डीफनेस या बहरापन होता है। तो फर्स्ट है डैमेज आउटर मिडल और इनर ईयर। यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये जो है आउटर है, ये मिडल है और ये जो है इनर ईयर है। समझ रहे हैं आप? डैमेज आउटर मिडल और इनर ईयर, मतलब यहाँ पर कोई डैमेज आ गई है इस आउटर लेयर, मतलब आउटर ईयर पे, या मिडल ईयर में कोई डैमेज आ गई है, ऑस्कल्स में आ गया है कोई डैमेज, या फिर जो अंदर की हमारी ईयर होती है, जो मेन ईयर होती हैं या इनर ईयर जिसे बोलते हैं, उसमें कोई डैमेज आ गया है, तो ये कारण डीफनेस देखने को मिल सकता है। या फिर एक्सपोजर टू लाउड साउंड, मतलब जो हमारी कैपेसिटी है सुनने की, उससे अगर हम ज़्यादा गुना की आवाज़ सुन रहे हैं, जैसे आप ईयरफोन लगाते होंगे, उसमें जब फुल करते होंगे तो एक जगह पे आने के बाद में वो कहता है कि मतलब परमिशन मांगता है कि क्या आप इससे ज़्यादा आवाज़ सुनना चाहेंगे। मतलब कि जो ईयरफोन बना है वो हमारी नॉर्मल रखने के लिए, कान को सेफ रखने के लिए वहाँ तक ही फुल होता है, लेकिन उसके बाद में जब और ऊपर आप करते हैं तो परमिशन मांगता है। तो वहाँ की जो फुल वैल्यूम में आवाज़ अगर हम ईयरफोन लगा के सुनते हैं, या कोई डीजे बज रहा है या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं फुल वॉल्यूम में, तो जो है डीफनेस होने के चांस होते हैं। जो कि क्या करता है, जो लाउड होता है, मतलब लाउड साउंड होता है, वो हमारे जो ईयर ड्रम होता है, जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको डैमेज करता है, और स्कल्स में डैमेज आ जाते हैं, जिससे जो मतलब सुनने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जब इतना हो जाता है, मतलब कि एक्सपोजर टू लाउड साउंड में पहुंच गए, तो उसके बाद में क्या होगा? बियर आर टीयर। बियर आर टीयर मतलब समझते हैं? बियर और टीयर मतलब होता है किसी वस्तु को हम जब ज़्यादा यूज करते हैं तो वो जब ख़त्म हो जाती है, उसी को बियर और टीयर बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, नर्व सेल हमारी जो है वो डैमेज होती है। कोकलिया, ये जो नर्व सेल है ये पूरा कोकलिया है, और ये जो है ये वेस्टिब्यूलो कोकलिया नर्व है, जो कि ब्रेन तक जो हम सुनते हैं उसे पहुंचाने का काम करता है। जो ये पोर्शन है ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, ये वेस्टिब्यूलो कोकलियर नर्व बोलते हैं। वेस्टिब्यूलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ये वेस्टिब्यूल हैं जो कि बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। आप जानते होंगे कि बॉडी को बैलेंस करने का काम वेस्टिब्यूल करता है, और जो सुनने की प्रोसेस होती है वो कोकलिया से होता है।
तो क्या है, बियर और टीयर ऑन नर्व सेल, जो नर्व सेल है उसमें बियर और टीयर देखने को मिलता है, डैमेज जो देखने को मिलता है। कोक्लिया दैट ट्रांसफर साउंड सिग्नल टू द ब्रेन, कोक्लिया में भी देखने को मिलता है जो कि जो सिग्नल हम सुनते हैं उसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, उसमें भी डैमेज आ जाती है। मतलब कि ये कोक्लिया है उसमें डैमेज आ जाएगी तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा कि क्या हम सुने हैं वो समझ ही नहीं पाएगा, और जब तक ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमें अंडरस्टैंड नहीं होगा किसी भी वर्ड का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जब ट्रांसफर साउंड सिग्नल टू द ब्रेन मतलब इनएबिलिटी हो जाएगी तो क्या होगा, इनइफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। मीन्स क्या है, कह रहा है कि जब कोक्लिया में कोई दिक्कत आ गई है तो इनइफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब जो साउंड वेव्स हम सुन रहे हैं वो इनइफेक्टिव तरह से, मतलब कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उस तरीके से ब्रेन तक पहुंचाएगा, जिससे ब्रेन रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा और हमें कोई भी वर्ड समझ में नहीं आएगा। तब क्या होगा, लॉस्ट ऑफ इफेक्टिव हियरिंग, मतलब कि जो हियरिंग पावर है वो लॉस हो जाएंगी। मतलब कि इफेक्टिव मतलब कि अच्छी तरीके से हम किसी भी वर्ड को समझ नहीं पाएंगे, जिससे सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स मतलब कि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि मतलब कुछ भी बोलेंगे वो ऐसे ताकते रहेंगे, वो सुन नहीं पाएंगे, वही चीज़ बोल रहा है सिम्टम्स ऑफ हियरिंग लॉस, मतलब कि हियरिंग लॉस का सिम्टम दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार अगर हम दोबारा पढ़ लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, डैमेज आउटर मिडल और इनर ईयर, मतलब कि जो आउटर इनर और मिडल ईयर इसमें कोई डैमेज आ गया है, या एक्सपोजर टू लाउड साउंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउडली आवाज़ हम सुन रहे हैं या साउंड सुन रहे हैं तो भी डैमेज देखने मिलता है, जिससे क्या होगा, बियर और टेयर ऑफ नर्व सेल, जो नर्व सेल्स हैं उसमें बियर और टेयर मतलब कि वो उसमें खराबी देखने को मिलेगा। कोक्लिया में देखने को मिलेगा जो कि ट्रांसफ़र करता है साउंड सिग्नल्स को ब्रेन तक, ये जो कोक्लिया है यहाँ से ब्रेन तक साउंड को कैरी किया जाता है, उसमें डैमेज देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, इनइफेक्टिव ट्रांसमिशन होगा, मतलब कि इफेक्टिव ट्रांसमिशन नहीं होगा, अच्छी तरीके से ट्रांसमिशन नहीं होगा ब्रेन तक, जिससे लॉस ऑफ इफेक्टिव हियरिंग, मतलब कि अच्छी तरीके से ब्रेन जो है वो समझ नहीं पाएगा और आप भी तब नहीं समझ पाएंगे, जिससे क्या सिम्टम्स आएंगे, हियरिंग लॉस का सिम्टम आएगा कि मतलब कि आप बहरापन के शिकार हो चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या जिसे साइन और सिम्टम के नाम से जाना जाता है। मतलब कि अगर किसी पेशेंट में डीफनेस है या किसी पर्सन में डीफनेस के लक्षण हैं, उन्हें कैसे पहचानेंगे, तो ये कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं डीफनेस वाले पेशेंट में। उसको फटीग फील होगा, लॉस ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि वो अवेयर नहीं रहेगा, मतलब कि अगर कोई चीज़ आ रही है, मान लीजिए कि वो रोड पे चल रहा है, पीछे से कोई हार्न बजा रहा है तो वो समझ नहीं पाएगा, उसकी आवाज़ें नहीं सुन पाएगा, जिससे वो अवेयर नहीं रहता है। सोशल विड्रॉल, मतलब कि लोग उससे बात भी करना कम कर देंगे, क्योंकि वो जब सुनेगा नहीं तो उससे बात कौन करेगा, तेजी बोलना पड़ेगा, एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए वो सोशल विड्रॉल हो जाएगा, मतलब समाज से वो दूर रहेगा। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस जो है, जब वो सुन नहीं पाएगा किसी की बातों को तो उसका जो कॉन्फिडेंस है बोलने या सुनने का, वो एकदम से मतलब कि लॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एबनॉर्मल अवेयरनेस टू साउंड, मतलब कि किसी वही चीज़ है कि जो साउंड है उससे अवेयर नहीं रहेगा, मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुन नहीं पाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू ओरल कम्युनिकेशन, मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन में इस बात कर ले कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से ओरली, मतलब कि ऐसे सामने सामने बात करता है, उसी को बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। तो जब वो सुन नहीं पाएगा तो दूसरा आदमी कितना तेजी बोलेगा, तो इसलिए वो ओरल कम्युनिकेशन करने में जो है फेल हो जाएगा। अगर वही बात करें, अगर वो पढ़ा लिखा है तो लिख कर वो तो समझ जाएगा, लेकिन ओरल तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगा। तो ये एक सिम्टम हो गया। इनएप्रोप्रिएट टू क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, मतलब कि वो तो क्वेश्चन भी अच्छे नहीं कर पाएगा, अगर भाई क्वेश्चन करेगा तो उसको इनएप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा, मतलब आंसर वो सुन ही नहीं सकता तो कैसे करेगा। या फिर कोई पर्सन उससे क्वेश्चन कर रहा है तो वो जब क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा तो आंसर कैसे देगा, तो वही चीज़ बोल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डीफनेस, मतलब कि कितने टाइप के बहरेपन होते हैं या कितने टाइप का हेयरिंग लॉस होता है, उसके बाद में बात कर ले। तो पहला है कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, दूसरा है सेंसरी और सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस, फिर तीसरा है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, तो चौथा है सेंट्रल और फंक्शनल हेयरिंग लॉस। इन सब के बारे में हम मतलब दोबारा पढ़ लेते हैं लिखने के बाद में डिफिनीशन सहित। बाकी
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में कि डीफनेस कितने टाइप्स का होता है या हेयरिंग लॉस कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। मीन्स क्या है कि इट इज अकर्स इन द आउटर एंड मिडल ईयर। क्या कह रहा है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ये जो है आउटर और मिडल ईयर में that impairs the sound conduction from outer to inner ear। मतलब इस तरह का जो हेयरिंग लॉस हो रहा है वह मतलब ये आउटर ईयर है, ये मिडल ईयर है, इनमें कोई इम्पेयरमेंट आ जाता है। मान लीजिए कि अगर इसमें सेरुमेन या जिसे अवधी भाषा में खूट बोल सकते हैं, अगर वो हो गया है जिसकी वजह से आवाज़ जो है या जो नॉइज है वो अंदर नहीं जा पा रहा है, जिससे यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। कोई भी यहाँ पर ट्रॉमा हो गया है जिसके कारण से आवाज़ अंदर नहीं जा रहा है, उसके कारण से जो डीफनेस दिखाई देता है उसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बोलते हैं। काजेज की बात करें क्या क्या कारण होते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के, तो इम्पेक्टेड सेरुमेन। इम्पेक्टेड सेरुमेन मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर सेरुमेन फील हो गया है जिससे जो नॉइज है वो अंदर नहीं जा रहा है। दूसरा डैमेज ऑफ टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन, ये हमारा टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम है जो कि डैमेज हो जाए, उसके कारण से जो हेयरिंग लॉस है वो हो सकता है। फोरेन बॉडीज इन द ईयर, मान लीजिए कोई बच्चा है वो कान को साफ कर रहा है और किसी कारण से वो अंदर की तरफ मतलब घुस जाता है, तो उससे जो तकलीफ़ें होती हैं उसे ही बोलते हैं डैमेज ऑफ द टेम्परिंग मेम्ब्रेन। मतलब कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो साफ करते रहते हैं कान को अपना खुद लेकर, कोई सीख हो गया या पेन हो गया, पेंसिल हो गया उससे, तो अगर वो कहीं अचानक लग गया ईयर ड्रम पे जिसके कारण से डैमेज हो जाएगा और हेयरिंग लॉस हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण से हेयरिंग लॉस हो सकता है। कंजेनाइटल कॉजेज, मतलब कि कंजेनाइटल कॉजेज मतलब जन्मजात, ऐसी कॉज जो कि जन्मजात है, जन्म से मिली है, उनमें अगर कोई इम्पेयरमेंट आ रहा है तो उससे देखने को मिल सकता है। एनोटिया एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है, उसमें क्या होता है जो ये पिन्ना होता है वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। जहाँ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है उसमें ये पिन्ना जो है वो रहते ही नहीं है, एकदम गायब रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंसरी आर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। इट इज अकर्स ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ इनर ईयर रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज ऑफ वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। मतलब क्या कह रहा है दूसरा वाला कि ये जो है इम्पेयरमेंट होता है, मतलब कि दिक्कतें आती हैं किस चीज़ में, फंक्शनिंग ऑफ इनर ईयर, मतलब कि जो इनर ईयर है ये वाला ईयर, इसमें कोई इम्पेयरमेंट आ गया है जिससे जो कि वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व है, ये जो कोक्लियर नर्व है वो डैमेज हो जाती हैं। और जब यही डैमेज हो गई तो ये ब्रेन तक जो पहुंचाने का काम करते, मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, यहाँ तक पहुंचाने का काम करते तो ये पहुंचा ही नहीं पाएंगी, जिससे डीफनेस देखने को मिल सकता है। क्या कॉजेज होते हैं इनमें, तो पहले तो कंजेनाइटल कॉजेज मतलब जन्मजात वाली कोई कॉज आ गई। हेरिडिटी कॉजेज मतलब कि उनके पिता में अगर ये था या माता में अगर था तो इनमें भी होने के चांस है। एक्वायर्ड कॉजेज मतलब कि जन्म के बाद में जो सेल्फ मतलब की दिक्कतें आती हैं, मान लीजिए कि ट्रॉमा टू टेम्पोरल बोन, जो यहाँ की बोन्स है यहीं पर मतलब कि जो सुनने की क्षमता होती है यहीं पर होता है ब्रेन की इस पार्ट में, अगर इसमें कोई दिक्कतें आ गई हैं तो भी सुन नहीं पाएगा। मान लीजिए कि ट्रॉमा मतलब कहीं पर वो गिर गया या चोट खा गया जिसके कारण से टेम्पोरल बोन में डैमेज आ गया है या टेम्पोरल वाले लोब में डैमेज आ गया तो उसके कारण से डीफनेस होने का चांस है। नॉइज इंजुरी मतलब कि बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ी से आवाज़ हो रहा है, उसके कारण से ये देखने को मिल सकता है। ओटोटॉक्सिसिटी, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एंटी फंगल या एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का यूज ज़्यादा करते हैं, उनमें ओटोटॉक्सिक देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन, मीजल्स और मम्प्स दो ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कि इनर ईयर को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेब्रिंथराइटिस, मीन्स क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ लेब्रिंथ, मतलब कि जो वेस्टिब्यूल है उसमें लेब्रिंथ भरे हुए होते हैं, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, उसके कारण से जो है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। मेनिंजाइटिस,
मेनिंजाइटिस आप जानते हैं लेयर होता है ब्रेन का, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया जिसके कारण से भी डीफनेस देखने को मिल सकता है। डायबिटीज अगर किसी पर्सन में है तो उनमें देखने को मिल सकता है। कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग अगर कर रहा है बहुत ज़्यादा तो उनमें भी देखने को मिल सकता है। कौन सा? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, कि मिक्स्ड हेयरिंग लॉस क्या होता है। तो जो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। मतलब जो हमने फर्स्ट और सेकेंड टाइप्स पढ़े थे डीफनेस के, वो दोनों मिलके जो हैं मिक्स्ड हेयरिंग लॉस करते हैं। मतलब कि कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल जो हेयरिंग लॉस है वो दोनों कंबाइन होके जो लॉस करते हैं, हेयरिंग लॉस करते हैं, उसे मिक्स्ड हेयरिंग लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है चौथा जो है सेंट्रल आर फंक्शनिंग हेयरिंग लॉस। सेंट्रल आर फंक्शनिंग hearing loss caused by problems in the CNS। मतलब जो सेंट्रल और फंक्शनल हेयरिंग लॉस है वो किस में प्रॉब्लम होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, उनके कारण से जो डीफनेस आ रहा है या हेयरिंग लॉस हो रहा है उसे सेंट्रल और फंक्शनिंग हेयरिंग लॉस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो सेंट्रल फंक्शनल हेयरिंग लॉस है वो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा ईयर है उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। उसमें क्या देखने को मिलेगा, जो सेंट्रल और नर्वस सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है। मतलब उसमें प्रॉब्लम्स भी क्या आएंगी, कोई इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से। मतलब बात समझिए आप, जो सेंट्रल और फंक्शनल हेयरिंग लॉस है वो इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से हेयरिंग लॉस हो रहे हैं। मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इमोशन को मतलब इमोशनल को चेंज करने काम भी करता है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली डिस्टरबेंस होते हैं तो उसके कारण से जो हेयरिंग लॉस होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रल और फंक्शनल हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मतलब कि कैसे कैसे डायग्नोस करेंगे जो डीफनेस के पेशेंट है, उनको क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे डायग्नोस करने के लिए कि इनमें क्या कौन सी डीफनेस हो रही है, क्या कारण है डीफनेस के, वो चीज़ें हम चेक करेंगे। तो पहला करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स में देखेंगे या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी देखेंगे कि क्या उसको एयर में कोई दिक्कत आ रही है बचपन से ही, या कोई पेरेंट्स में कोई डीफनेस था, वो सब चीज़ें चेक करेंगे किसमें, हिस्ट्री कलेक्शन में। नेक्स्ट चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करके। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या चेक करेंगे कि क्या कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर दिए हैं ईयर के अंदर, या सीरुमेन मतलब कि जो अवधी भाषा में बात करें तो खूड जिसे बोलते हैं वो क्या भरा है, उसके बारे में चेक करेंगे किसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन में। या बात करके उससे पता करेंगे कि सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा, वो करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पेनोमेट्री। टेम्पेनोमेट्री एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि यूज करते हैं टेम्पेनी मेम्ब्रेन होती है जिसे ईयर ड्रम बोलते हैं, उसको मेजर करने के लिए कि उसमें कोई डैमेज आ रही है, उसको किससे करेंगे, टेम्पेनोमेट्री। नेक्स्ट है आइडियोमेट्री। ये आइडियोमेट्री एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि यूज करते हैं कि क्या कितना आवाज़ वो सुन रहा है। या आइडियोग्राम एक तरीके की मतलब कि ग्राफ बनाने का काम करता है, जैसे हार्ट वार्ट वगैरह में होता नहीं है वैसे सेम एज इसमें भी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। क्या मैनेज करेंगे, हेयरिंग एड्स दे देंगे। हेयरिंग एड्स एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि कान में यूज करना होता है, बहरे लोगों को दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरीके से सुन सकें। और अगर माइल्ड है तो इन्फेक्शन वगैरह है तो उसकी अलग दवा चलेगी, और कोई फंगल इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन हो उसकी दवा जो है वो अलग चलेंगी। लेकिन मेन मैनेजमेंट जो है अगर वो मतलब मॉडरेट से भी ऊपर हो गया है तो उसे हम हेयरिंग एड्स दे देंगे प्रिवेंशन करने के लिए डीफनेस को। नेक्स्ट बात करें प्रिवेंशन कि हाउ टू प्रिवेंट, कि बहरेपन से कैसे बचाएं लोगों को। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट टू रिस्क ऑफ हेयरिंग लॉस। ऐसे पेशेंट का हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब कि उसको देखेंगे कि क्या इसमें हेयरिंग लॉस हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रामा। मान लीजिए कोई बच्चा है वो किसी चीज़ से मतलब कि
कुछ कर रहा है या कहीं पर ऐसी जगह पे जहाँ से उसको गिरने का खतरा है, जिससे टेम्पोरल बोन में कोई दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अवॉइड इंसरेशन ऑफ हार्ड एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर कैनाल। पेशेंट में जो है अवॉइड करेंगे, मतलब कि रोकथाम करेंगे किस चीज़ से, इंसरेशन मतलब कोई चीज़ है वो हार्ड हो या नुकीली चीज़ हो कोई, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि कान के अंदर इंसर्ट कर रहा है, तो उससे हम प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ हेयरिंग एड्स, मतलब जो हेयरिंग एड्स है उसको प्रॉपर यूज करेंगे, मतलब कान में लगाएंगे, जिससे जो पर्सन सामने वाला बोलेगा तो उसे लिपरेट से भी समझ में आएगा, और दूसरा नंबर कि ओरल कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्ट मतलब कि रोकथाम करेंगे पेशेंट को कि अवॉइड करे एक्सेसिव एक्सपोजर, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में जो नॉइज लेवल है, ज़्यादा मात्रा में जो नॉइज लेवल है उससे हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप जो है 80 डेसिबल मतलब 80 डेसिबल्स बैलूम की आवाज़ ना सुने। मतलब अगर 80 डेसिबल से ऊपर कोई आवाज़ आ रही है तो हम उसे सुनने से रोकेंगे। 80 डेसिबल ही नॉर्मल नॉइज होता है, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए सही है। अगर 80 डेसिबल से ऊपर की नॉइज हम सुनते हैं तो हमें डीफनेस होने के चांस हो सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ईयर के बारे में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जल्द ही मैं उसके बारे में वीडियो डाल दूंगा, या जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ ईयर है उसके बारे में। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।